सूबे में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। घाटी के आसपास के पहाड़ी जिलों से भी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग की खबर आई। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि जातीय हिंसा में शामिल गुटों और सुरक्षा बलों के बीच चूड़ाचंदपुर, विष्णुपुर और इम्फाल इस जिले में गोलीबारी हुई। हालांकि जानमाल का क्या नुकसान हुआ इसे लेकर अभी अपडेट नहीं। पहाड़ी इलाकों के अलावा इम्फाल शहर से भी आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते दिन हिंसक भीड़ ने कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की और आग लगाई। अब खबर की हिंसक भीड़ के हमले में बीजेपी विधायक वुंगजागिन वाल्टे गंभीर रूप से घायल हो गए। वाल्टे कुकी जनजाति से आते हैं। उन पर हमला तब हुआ जब वो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात कर राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। 3 बार के विधायक वाल्टे राजधानी इम्फाल में अपने आवास के रास्ते में थे, तभी उनके वाहन पर उपद्रवियों ने हमला किया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं और हालत गंभीर है। यहाँ आपको बता दें कि राजधानी इम्फाल मेइती बाहुल्य है। मेइती समुदाय एसटी स्टेटस यानी अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है और बीते 14 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने मेइती समुदाय के पक्ष में फैसला दिया था और राज्य सरकार को मेइती समुदाय के लिए एसटी स्टेटस की सिफारिश करने का आदेश। इसके बाद राज्य की कुकी जनजाति, नागा जनजाति और 34 अन्य जनजातियों की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि मेइती राज्य में बहुसंख्यक हैं, प्रभावी हैं। राज्य की 60 में से 40 सीटों पर दबदबा। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में इनकी आबादी 53%, पर जमीन में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% जो राजधानी इम्फाल और आसपास के इलाकों में है, जबकि राज्य की 90% जमीन आदिवासियों के कब्जे में है, जिसमें नागा, कुकी समेत 34 जनजातियां शामिल हैं। ये जनजातियां मेइती समुदाय को एसटी स्टेटस का विरोध कर रही हैं क्योंकि उन्हें डर है अगर मेइती को एसटी स्टेटस मिला तो पहाड़ी इलाकों में भी मेइती समुदाय फैल जाएगा। और ये डर भी है कि अगर आर्थिक राजनीतिक रूप से सक्षम मेइती को एसटी मान लिया गया तो आरक्षित पदों पर पढ़ाई और नौकरी में भी उनका वर्चस्व हो जाएगा। बीते दिन यानी 4 मई के ललन टॉप शो में हमने आपको विस्तार से हिंसा की वजहों के बारे में बताया था। आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें। अब आज पर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर और राज्य के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हालात को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था अपने नियंत्रण में ले ली है। संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इसी में अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को आंतरिक और बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का हक देता है। बीते शाम को ही गवर्नर ऑफिस की ओर से एक लिखित आदेश जारी कर उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। गवर्नर अनुसुईया उइके ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रदेश में कल एवं आज की हिंसक घटनाओं से मुझे बहुत दुख हुआ है और दुखी हूँ। सभी मणिपुर प्रदेशवासियों को से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी परंपरा के अनुरूप शांति, स्नेह, भाईचारा एवं सद्भाव बनाए रखें। किसी भी प्रकार की हिंसा, आगजनी में भाग न ले। साथ ही मैं हिंसा में मारे गए वो सभी मणिपुर वासियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सीआरपीएफ के 5 डीआईजी रैंक के अधिकारी और 7 एसएसपी और एसपी रैंक के अधिकारियों को हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। कुछ अधिकारियों को दिल्ली से भी भेजा गया है। इसमें एनआईए के पूर्व महानिदेशक कुलदीप सिंह का नाम भी शामिल है। 1986 बैच के आईपीएस कुलदीप को केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। भारतीय सेना और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों के अलावा सीआरपीएफ, आरएएफ और बीएसएफ की 20 कंपनियों को भी हालात नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों और दिल्ली से भी फोर्स भेजने की तैयारी है। आज के हालात के बारे में और जानकारी दे रहे हैं मौके पर मौजूद इंडिया टुडे के संवाददाता सारस्वत। कल रात से इंडियन आर्मी ने बार बार सब जगहों में उनका रेस्क्यू ऑपरेशन और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए मणिपुर में आ चुके हैं। आज हम यहाँ पे उपस्थित है इम्फाल में, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी का ट्रूप्स है यहाँ पे आके हाजिर हो चुके हैं और यहाँ पे 14 ट्रूप्स, टोटल 14 ट्रूप्स जो है इंडियन आर्मी का 14 ट्रूप्स यहाँ पे आके हाजिर हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन सब जगहों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। और बार बार आज एक डीजीपी ने यहाँ पे प्रेस में दिया है और बोला है कि कल से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मेंटेन हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेटर हो चुका है। और उनका मानना है कि जो एडवाइजरी टीम बना है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, वो टीम यहाँ पे आके लॉ एंड ऑर्डर एसेस करेंगे और उसके बाद क्या करना है और कितना बेटर हो चुका है इसके ऊपर एक असेसमेंट फाइल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद ही हम लोग जान सकेंगे कि यहाँ का स्थिति और यहाँ का रूल क्या होगा और यहाँ का लॉ क्या होगा। हम अभी यहाँ पे इम्फाल में हैं।
जो डीजीपी हर जगह में, सिटी के अंदर में भी और कई जगह में इंटीरियर जगह में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जो आदमी लोग कई जगह में, हॉस्टल में, कहीं रूरल जगह में फंसे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और कल तक 7,500 को रेस्क्यू किया गया है। और आज कई जगहों में आर्मी ने आदमी लोग को रेस्क्यू करते हुए देखी जा रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर आज विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य निभाने के बजाय कर्नाटक प्रचार में चुनाव के व्यस्त हैं। 23 का भारत है जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। कांग्रेस ने मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्री पर भी निशाना साधा और उन्हें विफल बताते हुए बर्खास्त करने की मांग की। इसके अलावा आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जवाब आया बीजेपी की तरफ से, कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारें सभी जरूरी कदम उठा रही हैं कि वहां शांति जल्द से जल्द लौटे, कोई हिंसा की घटना ना हो। और इसके लिए जो भी वहां की राज्य सरकार है, केंद्र सरकार से जो कुछ करना है, सबको मिलकर ये देखना कि वहां पर शांति आए और किसी प्रकार के का हिंसक घटना वहां पर ना हो। यही प्राथमिकता और इसी एजेंडे पे इस वक्त काम हो रहा है। यहाँ पर सवाल ये कि आज तो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हिंसा का इंतजार क्यों किया गया? क्या ये सरकार और सरकारी तंत्र की नाकामी नहीं कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बवाल हुआ और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई? और अगर खबर थी तो खतरे से पहले ही जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए? आज ललन टॉप शो में इतना ही। स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, ये हेल्पलाइन नंबर हैं जो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने लोगों के लिए जारी किए हैं।